Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on triangles. In our last video we discussed theorem 6.4 which was triple S similarity criterion. हमने डिस्कस किया था और आज जो है हम अपनी थ्योरम 6.5 डिस्कस कर रहे हैं which is SAS similarity criterion. सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं. If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, अगर एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है तो जो साइड्स हैं इंक्लूडिंग द एंगल्स दे आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. दो ट्राइंगल्स हैं आपके यहाँ ABC और ये है आपका DEF. तो गिवन है आपको AB अपॉन DE is equal to your AC upon DF which is less than 1. Okay, and angle A is equal to angle D. ये सब चीजें आपको गिवन है. You have to prove कि triangle ABC is similar to triangle DEF. ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि भाई AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF एंड एंगल A और जो इनका रेशियो इट इज लेस देन 1, क्योंकि अगर इट शुड बी लेस देन 1, क्योंकि अगर वो लेस देन 1 नहीं होगा इक्वल हो जाएगा तो उस केस में फिर आप वो तो इक्वल हो जाएंगी, फिर वो दूसरी प्रोपोर्शन वाली वो नहीं रह जाएगी उसमें. तो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के. ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है. तो तीनों ही थ्योरम्स में 6.3, 6.4 एंड 6.5 जो थी, तीनों ही थ्योरम्स में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है. ठीक है, तीनों में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन क्या है आपकी कि आपने एक पॉइंट ऐसे काटे हैं यहाँ पे P एंड Q सच दैट, तो जो कंस्ट्रक्शन है कि कट DP is equal to AB and AC and DQ is equal to AC. ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया. चलिए, अब AB by DE is equal to your AC by DF. ये चीज है आपको गिवन. AB की जगह DP लगा देते हैं और AC की जगह DQ लगा देते हैं, DQ by DF. ठीक है, DP by DE तो आपके पास आ गया ये DP by DE is equal to your DQ by DF. चलिए, अभी इसको हटा देते हैं. हमें प्रूफ तो सिमिलरिटी प्रूफ करनी है इसमें. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रिवर्स में लिख लेते हैं. DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ. फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. दिस इज योर DF अपॉन DQ माइनस 1. सो DE माइनस DP अपॉन DP DE minus DP is equal to your PE upon DP और DF minus DQ और अगेन रिवर्स DP upon PE is equal to DQ upon QR. अब in triangle DEF, DP upon PE is equal to your DQ upon QR. So PQ is parallel to EF from theorems कौन सी है 6.2, जो कि है आपकी कन्वर्स ऑफ योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो ये चीज आपने प्रूफ कर दी कि जो PQ जो है वो पैरेलल टू PF है. अब PQ पैरेलल टू EF है, therefore angle P is equal to angle E
एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब ट्राइंगल ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle DPQ, angle A is equal to angle D। angle A is equal to angle D given है। AB is equal to DP and AC is equal to DQ। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो फ्रॉम SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle DPQ from SAS congruency rule। तो हटा देते हैं। तो ट्राइंगल ABC यहां से हम इधर लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंस है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ये हो गया आपका CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स ऑफ। बट ये मान लो इनको आपने इक्वेशंस दे दी 1 and 2, बट फ्रॉम 1 and 2 एंगल B is equal to एंगल P is equal to एंगल E, और यू विल से एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C जो है is equal to एंगल Q is equal to एंगल F, और एंगल C is equal to एंगल F। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E आ गया, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F आ गया, और एंगल A क्या था, वो पहले ही एंगल D के इक्वल गिवन था। तो फ्रॉम ट्रिपल A क्राइटेरियन योर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हेंस यू हैव प्रूव्ड कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के सिमिलर हैं। तो अगर एक एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द अदर एंगल ऑफ द ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल, जिस भी एंगल की बात हो रही, मान लीजिए एंगल B की, अगर एंगल B गिवन हो कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, तो जो साइड्स इंक्लूडेड जो कि सेम रेशियो में होनी चाहिए वो क्या हो जाएंगी, B के अंदर AB एंड BC और E के अंदर आपकी DE एंड EF। प्रूफ सिमिलरली वैसे ही प्रूफ आपको करना होगा, सारे स्टेप्स वैसे ही रहेंगे, बस एंगल और साइड का चेंज हो जाएगा, बस वो कंसीडर होगा। सो दिस यू हैव प्रूव थ्योरम नंबर 6.5 which is your SAS similarity criterion। So in our next video we will be starting with exercise number 6.3, जहां पर कि हमें अपने सिमिलैरिटी जो क्राइटेरियंस हमने थ्योरम्स में स्टडी करे हैं उन्हीं को यूज करके हमें अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।